तो देखी आज हम बात करे वाली बानी कि आखिर जुकाम हमनी के होला काहे। तो कोनो प्रकार के एंटीजन हमनी के शरीर के अंदर आवेला तो ओकरा से फाइट करेला कि हमनी के शरीर एंटीबॉडी बनावेला। अब देखी एंटीजन का होला। एंटीजन उहे होला कि कोनो भी बाहरी पदार्थ जौन कि हमनी के शरीर के उपयोग में नहीं के फिर भी उ हमनी के शरीर के अंदर आ जाता, ओकरा के एंटीजन कहल जाला और उ शरीर के अंदर आके हमनी के बॉडी पार्ट के नुकसान पहुँचावेला। तो ओही से लड़े खातिर हमनी के शरीर एंटीबॉडी रिलीज करला। एंटीबॉडी जा करके एक से फाइट करेला और एकरा के मार देवेला ताकि ये हमनी के शरीर के और नुकसान ना पहुँचा पावे। अब देखी जुकाम के कारण कौन कौन होला। तो पहिलका हो गई बहती नाक, जौन नाक बहेला, कफ आवेला नाक से चाहे मुंह से कफ आवेला। दूसर का हो गई सिर दर्द हो गई। तीसर का गला में खराश हो गई चाहे थकान होके लागल। तो ई सब एगो लक्षण हटे कि हमनी के सर्दी हो गई बाटे। अब आई एक एक करके समझल जाला आखिर ई नाक से हमनी के कफ आवे काहे लागेला, नाक चाहे मुंह से हमनी के कफ काहे आवे लागेला। तो देखी जब हमनी के शरीर में यहाँ से एंटीजन आइल हटे तो शरीर हमनी के ओकरा से लड़ेला कि एंटीबॉडी रिलीज कइलक हटे। तब एंटीबॉडी का होला उहे जो नाक से हमनी के कफ आवेला ओकरा के इंग्लिश में म्यूकस कहल जाला। तो म्यूकस आ करके एक एंटीजन से चाहे वायरस से चाहे कोनो भी प्रकार के जौन बाहरी चीज़ बाटे हमनी के शरीर के नुकसान पहुँचावता ओकरा से लड़ेला। म्यूकस लड़ करके एकरा के न्यूट्रलाइज कर देवला चाहे ख़त्म कर देवला ताकि हमनी के शरीर के और नुकसान ना पहुँचा पावे। लेकिन म्यूकस रिलीज करते करते शरीर के पते ना चलला कि कितना रिलीज करे के बाटे। तो म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाला जेकरा वजह से हमनी के नाक से चाहे मुँह से कफ आवे लागेला। तो एकरा के एक प्रकार से ऐसा समझ ली कि ई तो आइल तो हमनी के शरीर के फायदा लागी बाटे, लेकिन एकर मात्रा ज़्यादा हो गईला के वजह से हमनी के शरीर के नुकसान पहुँचावे लागल। तो आई रहुआ के हम एगो एग्जाम्पल से समझाओ तनी। अब देखी घर में आग लागल बाटे तो आग बुझावला कि हाई फायर ब्रिगेड के गाड़ी आइल बा जेमे कि पानी बाटे बहुत ज़्यादा। तो आइल ई आग बुझावला कि तो इतना प्रेशर से पानी देलक कि ई घर के आग तो बुझ गई, लेकिन एकर जौन प्रेशर रहे इतना तेज रहे कि ई घर के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देलक। तो ओइंगा काम है एंटीबॉडी करेला जौन कि म्यूकस के रूप में आवेला। उ तो आवेला तो बैक्टीरिया के मारे लखी, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में आ जाला कि वो हमनी के शरीर के नुकसान पहुँचावे लागेला। नाक जाम कर देवला, छाती जाम कर देवला, जौना की वजह से सांस लेवे में दिक्कत आवे लागेला। अब देखी ई तो के कारण रउआ समझ लेनी कि हमनी के नाक से कफ काहे आवेला चाहे मुँह से कफ काहे आवेला। अब दूसर का कारण हम समझावत हई रउआ के सर दर्द काहे होला। तो देखी जब हमनी के नाक से चाहे मुँह से कफ आवे लागेला तो सांस लेवे में दिक्कत होला। अब हमनी के सांस में लियाला ऑक्सीजन लियाला, जौन की ऑक्सीजन जाला फेफड़ा से होते हुए दिल के पास, तो उ पूरा शरीर में सप्लाई देवेला, जौना की वजह से हमनी के दिल और दिमाग अच्छा से काम करेला। लेकिन अगर नाक और मुंह बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन के सप्लाई ना हो पावेला, जेकरा वजह से हमनी के सर के पास मैसेज जाला नर्वस सिस्टम के द्वारा कि हमनी के शरीर में ऑक्सीजन के कमी हो गईल बाटे, जेकरा वजह से कमजोरी फील होताटे। एकरे वजह से हमनी के सिर दर्द होके लागेला। तीसर का कारण हो गईल कि गला में खराश काहे आवेला। तो वो जौन म्यूकस बाटे तो ओकर मात्रा बहुत ज़्यादा आ जाला तो उ गला में जा करके जम जाला, जेकरा वजह से गला में खराश आवे लागेला और थकान होके लागेला। तो उहे हमनी के ऑक्सीजन के कमी हो जाला तो ओकरा वजह से थकान होके लागेला। अब देखी जुकाम फैलेला कैसे। तो बहुत लोग के आदत होला कि पब्लिकली में मतलब भीड़ भाड़ इलाका में छींकेला तो रुमाल ना लगावेला चाहे आपन नाक ना ढकेला कोनो तरीका से। और मान ली रउआ जुकाम बाटे और रउआ छींका तानी बहुत तेजी से, तो रउआ मुंह के वायरस चाहे बैक्टीरिया बाटे उ दोसर केहू के लगे जाई तो उ रउआ से दूसरा केहू में फैल गई। तो यही से हमनी के सलाह दियाला कबो भी छींकत टाइम में मुंह पर रुमाल चाहे हाथ रख लियाला ताकि उ ज़्यादा फैले ना, दोसर के वो से संक्रमित ना होके। दूसर का जौन होला दूषित एरिया होला, जौन कंटामिनेटेड सरफेस होला, ओकरा के छू देला से, जैसे केहू के बैक्टीरिया चाहे वायरस से अगर जुकाम हो गईल बाटे और कहीं थूक देलक और रउआ छू देनी ओकरा से और हाथ नाक तर लेकर के चल गनी चाहे कोनो भी तरीका से उ सरफेस के चीज़ रउआ नाक तर चल गई तो रउआ जुकाम होके के अधिक चांस हो जाला।
तीसरका कारण हो गईल हाथ मिलैला से। अगर केहू के जुकाम बाटे, सर्दी बाटे तो उ हाथ त अपना नाक तर लेइए जात होई त ओकर नाक से चाहे मुँह से बैक्टीरिया चाहे वायरस हाथ में आ जाला। अब ओकरा हाथ में आ गईल बैक्टीरिया वायरस त उ रउआ से हाथ मिलाई त रउओ हाथ में आ गईल आ हाथ रउआ तो अपना नाक के पास लेइए जाम त ऐसे अधिक चांस हो जाला कि रउओ सर्दी जुकाम हो जाए। तो यही से हमनी के बचपन से सलाह दियाला कि छींकत टाइम में नाक पर चाहे मुंह पर रुमाल रख ली, चाहे रुमाल नहीं रखत तो ओकरा के हाथ से ढक ली ताकि वायरस ज़्यादा फैले ना। चाहे कहीं भी कुछ ना छुअल जाला, कौनो भी अगर जैसे हॉस्पिटल में जाता नहीं, हेल्थ केयर सेक्टर में जाता नहीं तो हमेशा हाथ सैनिटाइज करत रहल जाला। यही से देखत हो कि हम रउआ कोरोना के टाइम में डॉक्टर लोग सलाह देत हुई हाथ सैनिटाइज करे के, दूरी बना के रखे के। फिर से अगर केहू से हाथों मिलावता नहीं तो ई बात के ध्यान रखी कि हाथ ठीक से साफ कर ली ताकि रउओ भी उससे संक्रमित ना होके और रउओ सर्दी जुकाम ना होके। अब देखी जुकाम से बचाव के कौन कौन कारण होला। तो पहिलका चीज़ तो हाथ धोई, जैसे भी अगर हाथ रउआ कंटामिनेटेड हो गईल कौनो भी चीज़ से तो हाथ धो ली। गर्म पानी पी, जैसे जुकाम हो गईल तो गला में खराश आ जाता टे चाहे नाक जाम हो जाता तो गर्म पानी का होला, गर्म पानी में रउआ नमक डाल के पियत तनी तो ई का करला कि म्यूकस के तुरेला, ओकरा के और पतला बनावला, ओकरा के या तो बाहर निकाल देवला मुंह आ नाक के द्वारा, ना तो अंदर ले लेवला, जैसे हमनी के सांस के नली खुल जाला और सांस लेवे में दिक्कत ना होला। तीसरका चीज़ हो गई छींकत टाइम मुंह ढक ली, रुमाल से चाहे कैसे भी मुंह के ढक के रखी। अगर छींकत आइन तो सुतत आनी तो नींद पूरा ली। बहुत बार होला कि हमनी के नींद पूरा ना होला, ओकरा वजह से हमनी के जुकाम और बढ़ जाला। तो ये सलाह देवल जाला कि रउआ नींद अपन पूरा ली।